thinking and leadership style. Its structured training programs nurtured my organizational abilities and instilled in me a sense of मेकिंग द इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। मैंने विकसित भारत को एक खजाना बताया है और उससे जाने वाला रास्ते पे जो आने वाली बाधाएं हैं उसको विकसित भारत बनाने की बाधाओं से जोड़ा है। और जो चाबी मैंने उस ताले की बताई है वो मैंने मेरे सॉल्यूशंस को बताई है। मेरा सॉल्यूशन है कि जिससे हम आयात पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जिन इंडस्ट्री पे लाइक जैसे डिफेंस में हम बहुत ज़्यादा आयात पे डिपेंडेंट हैं, हम सेमीकंडक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो इन इंडस्ट्री के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इनके कोर्स खोले जाएँ जिससे हम यहीं भारत में निर्यात कर सकें। उसके बाद मैंने एक बड़ा सॉल्यूशन दिया है कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो गाँव में बनते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फूड, आज कौन नहीं चाहता है कि हमें बिना केमिकल के फूड चाहिए। तो जो प्रोडक्ट बिना केमिकल के होंगे वो आज हर ग्लोबल में चाहिए। तो वो किस तरीके से हम लोकल से ग्लोबल में लेके जा सकते हैं, तो कैसे ई कॉमर्स इसमें एक बड़ा रोल कर सकता है, कैसे गांव के सरपंच एमएलए कैसे लोकल बिजनेसेस को बड़ा करने में मदद कर सकते हैं। हमारी थीम है मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। इसे विकसित भारत बनाना चाहते हैं कि मोदी जी का टारगेट है 2047 तक भारत की जीडीपी $30 ट्रिलियन हो और उसमें 25% शेयर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उन सभी रुकावटों को एक एक करके यदि हम हल करते हैं और युवा पीढ़ी जो है, जो सशक्त पीढ़ी है, जो युवा जोश से भरपूर है, अगर वो इस काम में जुड़ जाए तो 2047 क्या उससे पहले ही हम विकसित भारत बना सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपना बना सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे अगर भारत किसी और देश पे निर्भर होता है तो ये इकोनॉमिक स्लेवरी है, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरा टॉपिक टैग फॉर विकसित भारत है, जिसमें मैंने सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, साइबर क्राइम्स और जो पुअर बैंकिंग सिस्टम है उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे पारदर्शिता से हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। पारदर्शिता, ई गवर्नमेंट, जो ई गवर्नेंस पॉलिसीज़ हैं उसका हम डायरेक्ट अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्ट सिटीजन उसका इस्तेमाल करेंगे और करप्शन जैसी समस्या का हम समाधान पा सकते हैं, अधिकतम हम कम स्तर पर चीज़ को ला सकते हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का अधिक इस्तेमाल होने से हम ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं, यह भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। इसी के साथ डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है, हर विभाग में होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हम ऑनलाइन पेमेंट्स में या ई कॉमर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिजिटल लिटरेसी हर विभाग में होगी तभी जाके ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। ऐसे ही साथ साथ पब्लिक का डायरेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें संभव करा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला या स्किल्स होती है, उससे सिर्फ एक शार्प करने की आवश्यकता है, वह भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है ताकि हर व्यक्ति एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। ये मेरा टॉपिक था, मैंने अपनी पीपीटी के अंदर प्रेजेंटेशन मैंने दिया है। धन्यवाद। 18 साल का हूँ, इधर सबसे छोटा मैं ही हूँ और इसीलिए बहुत बढ़िया भी लग रहा है। मैंने इधर टेक फॉर विकसित भारत सब्जेक्ट के लिए हम प्रेजेंटेशन देने आए हैं, तो हमने इसमें एक प्रॉब्लम यही आइडेंटिफाई की कि हमारी भारत की ब्यूटी हमारे गांव है, जिधर हमारी 70% पॉपुलेशन हमारी गांव से ही आती है। हमारे गांव जो हमारी ब्यूटी है उधर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आए हैं। बहुत सारे गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़। मतलब आपको बहुत सारे गांव में अगर आपको फीवर भी आया होगा ना तो भी बड़े शहरों में आपको जाना पड़ेगा उपचार के लिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ फीवर, कफ, कोल्ड के लिए अगर उधर दवाएं मिल गई तो फिर आपको आगे के डिजीज़ से आप प्रिवेंट हो सकते हो। डॉक्टर्स बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वैसे इसलिए हमने टेलीमेडिसिन कियोस्क, मतलब एक छोटा सा क्यूबिकल रहेगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जगह के भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और उसके बाद हमने एक कम्युनिटी हब्स, जैसे हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब्स रहते हैं, स्कूल जैसे हर बच्चे के पास पैसे नहीं रहते स्कूल में जो खुद के घर पे कंप्यूटर रख सकते, लेकिन सभी बच्चे क्यों सीख पाते हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल ने सब बच्चों से पैसे लेकर कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश की। वैसे ही कम्युनिटी हब्स का हमने एक सोल्यूशन निकाला है, जैसे हर गांव में 500 से 1000 विलेजर्स को गवर्नमेंट एक साथ डिजिटल शिक्षा दे सकती है। गरीब किसान लोन ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर उन्हें हम लोगों ने एक बार उन्हें शिक्षित कर दिया कि क्रेडिट स्कोर कैसे मैनेज करना है, तो फिर उन्हें लोन लेने को बहुत आसान हो जाएगा।
और वैसे ही हमने और एक चीज़ निकाली सोलर पावर वाईफाई करके। गवर्नमेंट को सिर्फ वाईफाई हॉटस्पॉट का खर्चा देना पड़ेगा इंटरनेट का, क्योंकि जो पावर आएगी उन सोलर वाईफाई में उसके लिए वो ऑलरेडी सोलर एनर्जी रहेगी, मतलब गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा बच सकता है इसकी वजह से। और ऐसे ही हमने और भी बहुत सारे इनोवेटिव सोल्यूशन बताए, जैसे कि ब्लॉकचेन, जिसकी वजह से सब्सिडीज़ गवर्नमेंट को और ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करने को मदद आएगी, और इसकी वजह से लोगों को उनके गांव में ही रहने की प्रेरणा भी मिलेगी, जिसकी वजह से गांव से शहर आने तक जो आजकल हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि गांव हमारे खाली हो रहे हैं। हमारे देश की मूल जो है गांव, वो खाली नहीं होने चाहिए, वो हमारे देश की ब्यूटी है और उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। इसलिए 2047 तक विकसित विलेजेस इक्वल्स टू विकसित भारत, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमने सक्षम भारत अभियान, डिजी ग्राम अभियान निकाला है। हर गांव सक्षम, हर गांव डिजिटल, ये हमारा संकल्प है। और गवर्नमेंट ने हमें ये संधि दी इधर एक्सप्लेन करने के लिए, इसके लिए हम बहुत ही आभारी है। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े नेटवर्क। यहाँ पे भारत मंडपम में मेरा जो प्रस्तुति है वो है मेरा कविता, जो कि मैंने मेरी कविता लिख कर आई हूँ। थीम है उसका विकसित भारत 2047। हाँ सर, हम युवाओं से ही भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम युवा जब आगे बढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे अपने देश के लिए, कुछ कर दिखाएंगे, तभी हमें देखकर जो हमारे समाज है वो उठ पाएंगे सर, वो उठेंगे, वो कुछ हमसे सीखेंगे सर। हम युवा जो है सर, वो हमारे देश के लिए आगे की तरक्की है सर, उन्नति है सर। मेरा प्रेजेंटेशन था मेकिंग इंडिया अ स्पोर्टिंग एंड फिट नेशन, यानी भारत को हम खेलों में और स्वास्थ्य में आगे कैसे ले जा सकते हैं। काफ़ी तैयारी करी है, शुरुआत लेवल से ही काफ़ी करी है। जो पहला क्विज राउंड हुआ था जब से ही तैयारी करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए 3 मेन सुझाव होंगे। पहला ये होगा कि राइट टू प्ले, यानी खेलने के अधिकार को हमारे संविधान में जोड़ा जाए। दूसरा होगा कि CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है उसका कुछ परसेंटेज स्पोर्ट्स के लिए फिक्स कर दिया जाए। और तीसरा होगा PPP मॉडल। अगर पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मैं मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली को, मेरे घर में इस चीज़ को बढ़ाऊँगी और इसका प्रचार जो है हर जगह करूँगी कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है और स्पेशली हमारे युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि इंडिया के अंदर जो मेन कंपनीज जिसमें बच्चे काम करना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, अमेजोन, वो सारी US की बनी है। एंड इंडिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बच्चों को लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट दे सके। एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन US। रिसेंटली रशिया के यूट्यूब चैनल्स डिलीट कर दिए कि ख़राब कनेक्शंस के कारण। इंडिया के साथ सेम हो सकता है, तो हमें सबक लेकर सेम कंपनी क्रिएट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिस पर मैंने फोकस करा है कि इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि सर रतन टाटा की जैसे कोई ऐसी कंपनी बजाए जो आने वाले 50-100 साल तक चले। तो पैसा छोड़ के उनको बाहर जाने के बजाय इंडिया में कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि उनकी कंट्री को ग्रोथ मिले, ताकि उनकी कंट्री अच्छे से कर सके नेशनल लेवल पे। तो वैसे तो मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब पे, तो मैं अपने तरीके से यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालती हूँ ताकि बच्चों को मेरे माध्यम से मदद मिल सके। क्योंकि मैं अच्छे थी पढ़ाई के अंदर 10th में, 11th, 12th में, तो मैं बच्चों को गाइड करती हूँ कि वो कैसे अपने मार्क्स अच्छे लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि मैं बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मैं अलग अलग कोर्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अलग चीज़ों के कोर्स डालती हूँ और उनको समझाती हूँ कि कैसे आप ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हो, कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांडिंग अपनी क्रिएट कर सकते हो। हमारी थीम थी डिक्लेमेशन, नेशनल फेस्टिवल के लिए डिक्लेमेशन कंपटीशन था। वहाँ पे हमको टॉपिक दिया गया था कि विकसित भारत, थीम दिया गया था विकसित भारत का लक्ष्य 2047। उस थीम में हमको जाके आगे बोलना था। मैं विकसित भारत में युवा हूँ। विकसित भारत में ऐसे देखता हूँ कि जहाँ पे जात, धर्म व भाषा की लड़ाई पर, भाषा के नाम पर लड़ाई ना हो। अभी तो सबके मन में यह भाव हो कि पहचान सर्वप्रथम मेरी हिंदुस्तानी हो, हम सब हिंदुस्तान है, ये सब सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम की भावना सबके मन में होनी चाहिए और हम सबको मिल के आगे बढ़नी चाहिए। और खेलों की जगह पे, खेलों के जगत में भी वृद्धि होनी चाहिए। हमारा भारत का नाम सबसे सर्वप्रथम आनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी पुरातन संस्कृति जो है, हमारे पुरातन धरातल जो है, उनको साथ लेकर और आधुनिकता के साथ चलकर हमें ये विकसित राष्ट्र का निर्माण करनी होगा।